नौकरी और कंपटीशन का इस देश में बड़ा जबरदस्त संबंध है। पढ़ पढ़ के लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, इतना पढ़ते हैं। और बहुत सारे लोगों का बहुत पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई जो है ये अकेले नहीं है, ये पूरी एक चेन है। स्टडिंग, पढ़ना किस लिए है? टू लर्न, सीखना है। सॉरी, पढ़ना किस लिए है? क्योंकि समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा? सीखेंगे, लर्न करेंगे, और जब सीखेंगे बस यही सक्सेस का रीजन बनेगा। 90% लोग जिंदगी में सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। आप स्कूल कॉलेज में नहीं है कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करके और 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकाल के पास हो जाएंगे ना। आप कंपटीशन दे रहे हैं, आप जो है कंपटीशन दे रहे हैं, कंपटीशन, एग्जाम नहीं दे रहे हैं। 25 साल के टीचिंग कैरियर से जो सबसे बड़ी चीज मैंने निकाली वो ये कि बहुत मेहनत करते हैं बहुत सारे लोग, पर वो इतना ही करते हैं, बस इतना पढ़ते हैं। लेकिन बहुत पढ़ने के बाद भी उनको यह नहीं पता होता कि भारत राष्ट्र कैसे बना, हाउ इंडिया बिकेम अ नेशन। पता ही नहीं। 5 साल, 6 साल, 8 साल आईएएस सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं पता कि भारत राष्ट्र कैसे बना। वो कौन सी घटना घटी ब्रिटेन में 19th सेंचुरी में जिसने कंपनी को भारत में अपंग बना दिया और कंपनी से सत्ता क्राउन के पास आ गई। ऐसी कौन सी मेजर घटना घटी 19th सेंचुरी में? कॉटन चेन रिएक्शन ने कितने देशों का निर्माण किया? हाउ मेनी नेशंस वर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ कॉटन चेन रिएक्शन? नहीं पता। रेवोल्यूशंस, क्रांतियां, रेवोल्यूशंस आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। क्रांतियां आधुनिक विश्व का फीचर है। क्यों? नहीं पता। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, पता ही नहीं। भारत राष्ट्र कैसे बना? पता ही नहीं। कॉटन चेन रिएक्शन ने कितने देशों का निर्माण किया? हाउ मेनी नेशंस वर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन? नहीं पता। क्रांतियां आधुनिक विश्व का एक प्रमुख तत्व है? नहीं पता। पता ही नहीं। आधुनिक विश्व में औरतों को आजादी क्यों मिली? वुमेन गॉट लिबरेशन इन मॉडर्न वर्ल्ड। व्हाई? नहीं पता। पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हो? पूछो भैया क्या कर रहे हो? पढ़ रहे ना। पढ़ाई जो है उसका काम है समझ का विकास। समझ के विकास का काम क्या है? कि आप सीखोगे। वो जो सीखोगे ना वही आपकी उन्नति का कारण बनेगा। पूरे भारत के इतिहास को मैंने टीवी पर पढ़ाया है।
और फिर से उस शो को शुरू करने जा रहा हूं टीवी पे ही, एक बड़ा शानदार चैनल है भारत का, उसके साथ शुरू करने जा रहा हूं। इतिहास, उसकी प्रासंगिकता। तो अगर आप सिर्फ पढ़ते हो तो जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। कितने पुरोहितों से मैं मिला, कितने पुरोहितों से मैं मिला जिनको रामचरितमानस रटी हुई है, गीता रटी हुई है, पुराण रटा हुआ है, वेद रटा हुआ है, लेकिन जीवन में कहीं कोई आनंद है नहीं। तुलसी हरिनाम सुधाता जी, सठ हठ पियत विषय विष मांगे, सिर्फ इसी एक चौपाई ने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया। तुलसी हरिनाम सुधाता जी, सठ हठ पियत विषय विष मांगे। शरीर में चेतना यानी राम, राम दूत अतुलित बल धामा। कितने लोग हनुमान चालीसा 20-20 साल पढ़े, कोई बल नहीं आया। उसमें एक लाइन है, राम दूत अतुलित बल धामा। ये तो चेतना है ना, इसकी दूत है ये सांसें। सांस खत्म, चेतना गायब। इसलिए सबसे पहले लोग बॉडी में क्या चेक करते हैं? सांसें, कि देखो सांस चल रही कि नहीं, क्योंकि सांस क्या है? दूत है। किसका? चेतना का, एम्बेसडर। राम दूत अतुलित बल धामा। और अगर ये सांसें उस चेतना से जुड़ गई तो अतुलित बल पैदा हो जाएगा। कितने लोग भैया पढ़े रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, पर जीवन में कोई परिवर्तन आया नहीं। अब सीता जी, मां सीता जो है वो भगवान राम, भगवान के बगल बैठी है। कितना प्यारा इंस्टेंस मैं आपको देना जा रहा हूं। मां सीता जो है वो भगवान राम, श्री राम के बगल में बैठी, और इनकी नजर किस पे पड़ी? माया पे, सोने का मृग। और जैसे इनकी इच्छा हुई, इच्छा, यही तो बुद्ध कहते हैं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। पहला आर्य सत्य यही है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। दुनिया दुखमय है। बोले क्यों? बोले डिजायर। ये देखो, मां सीता भगवान राम के साथ बैठी है और डिजायर पैदा हो गई सोने के हिरन की, मारीच, जिससे इंग्लिश में एक वर्ड पैदा हुआ, मिराज। और जैसे इनकी इच्छा पैदा हुई, इनके जीवन में दुख आ गया। भगवान को छोड़ दी ना, भगवान को छोड़ के माया के साथ आ गई। तुलसी हरिनाम सुधाता जी, सठ हठ पियत विषय विष मांगे। बड़ा जंग मचा हुआ है भारत में, बहुत जंग मची हुई है, बहुत लिव इन को लेकर और स्त्रियों को लेकर बड़ी जंग मची हुई है। मैं बोलूंगा, लोगों को फिर बुरा लगेगा। जिस देश में पुरुष बलशाली होंगे, उस देश की औरतें चरित्रवान होंगी। इसलिए औरतों को कुछ मत कहो। ये जितने लोग औरतों पर प्रहार कर रहे हैं, वो इस सूत्र को इनकार कर रहे हैं। मां सीता को रावण उठा ले गया, लेकिन मां सीता को पता था कि उनका जो पति है वो भगवान है, तो उन्होंने भगवान को कभी नहीं छोड़ा। रावण ने कितने प्रलोभन दिए, लंका ले लो, पटरानी बन जाओ। जिस समाज में पुरुष बलशाली होंगे, उस समाज की स्त्रियां चरित्रवान होंगी। इसलिए स्त्री को गाली देने का मतलब पुरुष स्वयं को गाली दे रहा है। और महाराज अनिरुद्धाचार्य जी से मैं एक बार फिर कहूंगा अपने इस मंच से कि महाराज जी, एक तो भगवान बुद्ध थे जिन्होंने आम्रपाली को संत बना दिया। वैश्या नहीं कहा महाराज जी, मां कहा, मां, क्योंकि संत की वो आंखें जो होती वो जागृत होती हैं। उसके लिए क्या चोर, क्या बेईमान, क्या डाकू,
विवेकानंद कहते हैं ना, मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, और आपको स्त्री में वैश्या दिखाई पड़ती है महाराज जी। ये भगवान बुद्ध, ऐसा देश है ये। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को, वैश्या को संत बना दिया, भिक्षुणी बना दिया। तो अनिरुद्धाचार्य जी, आप भी कोई ऐसा सूत्र दीजिए ना इस देश की बेटियों को, इस देश की बहनों को। गाली देना बहुत आसान है, किसी को रास्ता दिखाना। वृंदा, जलंधर की पत्नी वृंदा, राक्षस जलंधर की पत्नी वृंदा, जिसको भगवान विष्णु ने मां तुलसी बना दिया। आप भी कोई ऐसा सूत्र दीजिए अनिरुद्धाचार्य जी कि इस देश की बहन बेटियां, इस देश की औरतें सन्मार्ग में आ जाए। गाली मत दीजिए। गाली देने का काम तो यह सब्जी बेचने वालों का है, बस के कंडक्टरों का है, ट्रक ड्राइवरों का है, पुलिस वालों का है। संत कहां गाली देते हैं किसी को? समझ, समझ इस दुनिया में सबसे क्रांतिकारी चीज है समझ। अगर, और वो सबसे ज्यादा विकसित होती है किससे? पढ़ने से। तो ये जो है, ये कंपटीशन इसी की जांच करता है।